पहले लड़कियां बिहार में निर्वस्त्र घूम रही थी क्या? हम्म, तो इस तरह के जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं मुख्यमंत्री, इससे अपनी तो इज्जत का उनका फलूदा बन ही रहा है। हम्म, पूरे बिहार पर हिंदुस्तान हंस रहा है कि ये कैसा आदमी मुख्यमंत्री बन गया। होगा दौड़ने लगे पैर पकड़ने। हम्म, उनके सीनियर आईएएस अधिकारी उनका रास्ता रोक रहे हैं कि रुक जाइए सर, रुक जाइए सर। तो आप ही से ना आते हैं जी, हम्म, आप तो बहुत पावरफुल हैं जी। हम्म, और पीछे में सम्राट चौधरी खड़े हैं, डिप्टी सीएम, उनको टेंशन होने लगा है। वो कंधा पर हाथ रख के कह रहे हैं चला जाए सर, चला जाए। बात है कि इस तरह मुख्यमंत्री का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। अब तो प्रशांत किशोर ने ओपनली मांग की है हम्म, कि मानसिक स्वास्थ्य की जांच हो और एक जो रिपोर्ट हो उसको सार्वजनिक किया जाए। और सही बात है। नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पे है, लगातार उनका जुबान फिसल जा रहा है महिलाओं के प्रति। अभी उन्होंने कहा कि पहले लड़की कोई कपड़ा पहनती थी, अब कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनती है। तो हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अच्छा हूँ। मुख्यमंत्री का बयान आप सुने होंगे। अब सब ने सुना है। देखिए, इससे यही पता चलता है कि पलटू राम की दिमागी हालत जो है ना, वो अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और जिसको बोलचाल की भाषा में सठियाना कहते हैं, तो कहीं ना कहीं पलटू राम अब लगता है सठियाने लगे हैं। अब कल देखिए बेगूसराय में वो गए, प्रगति यात्रा के दौरान जीविका दीदियों के बीच गए और बोलते हैं कि 2005 के पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी जी, अब देखिए सब पहनती है। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं इसका? क्या 2005 के पहले लड़कियां बिहार में निर्वस्त्र घूम रही थी क्या? तो इस तरह के जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं मुख्यमंत्री, इससे अपनी तो इज्जत का उनका फलूदा बन ही रहा है। पूरे बिहार पर हिंदुस्तान हंस रहा है कि ये कैसा आदमी मुख्यमंत्री बन गया। और ये पहली बार देखिए नहीं हुआ है। पिछले 1-1.5 साल में आप देखिएगा नीतीश कुमार की बहुत सारी जो हरकतें हुई है वो असामान्य आप कह सकते हैं, अब नॉर्मल हो गई हैं। 1-1.5 साल पहले आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, विधानसभा में उन्होंने एक भाषण दिया था, है ना, प्रजनन पर भाषण दिया था, परिवार नियोजन पर। वो बहुत फूहड़ और अश्लील भाषण था। उसको लेकर इतना हंगामा हुआ, बाद में उनको खेद प्रकट करना पड़ा। फिर बीच में उनको एक बीमारी हो गई है, जो सामने दिखता है उसका पैर पकड़ने लगते हैं, पैर पकड़ने दौड़ते हैं। यहाँ गंगा पथ का उद्घाटन था, उसमें एक ठेकेदार का कहा उन्होंने कि मैं आपके पैर पकड़ लूंगा। दौड़ने लगे पैर पकड़ने। उनके सीनियर आईएएस अधिकारी उनका रास्ता रोक रहे हैं कि रुक जाइए सर, रुक जाइए सर। क्या मजाक है? कभी किसी का पैर पकड़ने लगते हैं, कभी अधिकारी को बोलेंगे मीटिंग में मैं आपके पैर पकड़ लूंगा। ये क्या हो रहा है भाई? एक श्रद्धांजलि सभा में गए, क्या कहते हैं, महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में, तो उन्होंने हाथ में फूल लिया, जाके अशोक चौधरी के सर पर दे दिया। बताइए, जो जिंदा आदमी है उसको आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक बार लोकसभा चुनाव के समय कह दिया कि हम लोग 4000 सीट जीतने जा रहे हैं। अभी 4000 सीटें जीतने लगे। और एक बार अभी फिर एक वीडियो वायरल हुआ था 1 हफ्ता पहले का, उसमें महिलाओं के बीच जाके बोले कि हम लोग तो आप ही से ना आते हैं जी, आप तो बहुत पावरफुल हैं जी। और पीछे में सम्राट चौधरी खड़े हैं, डिप्टी सीएम, उनको टेंशन होने लगा है। वो कंधा पर हाथ रख के कह रहे हैं चला जाए सर, चला जाए सर। उनको लग रहा था कि अब ये क्या स्त्री रोग विशेषज्ञ बन गया, अगला बयान क्या दे देंगे। तो देखिए, बहुत गंभीर बात है कि इस तरह मुख्यमंत्री का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। अब तो प्रशांत किशोर ने ओपनली मांग की है कि मानसिक स्वास्थ्य की जांच हो और एक जो रिपोर्ट हो उसको सार्वजनिक किया जाए। और सही बात है। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के 13 करोड़ बिहारी हैं, 13 करोड़ लोगों के आप मुख्यमंत्री हैं, और आपका दिमाग ही पैदल हो जाएगा तब क्या किया जाएगा? आप 1-2 महीना में भूल जाएंगे कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ कि केरल का मुख्यमंत्री हूँ, तब क्या होगा? और इस वजह से देखिए क्या हो गया, अभी बिहार में एकदम अराजक स्थिति आ गई है। अभी एक डीके टैक्स की आप चर्चा सुनते होंगे, तेजस्वी यादव ने भी डीके टैक्स की चर्चा की है। अब ऐसा हो गया कि पलटू के कोई करीबी हैं, वो डीके टैक्स ले रहे हैं। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है, तबादले होते हैं, उसमें डीके टैक्स लिया जा रहा। अभी चर्चा है कि एक जिला का एसपी बनने के लिए 50 लाख रुपए डीके टैक्स में दीजिए, तब जाके एसपी बनिए। अब आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो बहुत गंभीर हो गई है। और कायदे से तो पलटू राम को इस्तीफा दे देना चाहिए। पड़ोसी राज्य आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जेडीयू की तरफ से नारा लग रही है कि 25 से 30 फिर से एक बार नीतीश। अब देखिए, चमचों को कौन समझाएगा? उसे चमचे तो चमचे हैं। मोदी के चमचों ने भी नारा दिया था ना लोकसभा चुनाव के समय, अब की बार 400 पार। और क्या हुआ? सामान्य बहुमत भी भाजपा को नहीं मिला। तो नारा बनाने से नहीं होता। जो चमचे हैं, खुशामदी लोग हैं, वो तो उनका तो बस चले तो अगले वक्त इनको आजीवन बना दे मुख्यमंत्री, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, बिहार की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। अभी देखिए 1 महीने से लगभग बीपीएससी वालों का आंदोलन चल रहा है। मुख्यमंत्री का एक आधिकारिक बयान नहीं आया है। 5 बच्चों के शिष्टमंडल से नहीं मिले हैं। राहुल गांधी आके गर्दनी बाग में बच्चों से मिलके चले गए, पलटू राम का कोई बयान नहीं आया है। तो ये किधर जा रहा है बिहार? मैं ये कह रहा था कि देखिए, पड़ोसी राज्य बंगाल में ज्योति बसु 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और जब उनकी उम्र हो गई, बुजुर्ग हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे आराम चाहिए
और बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीएम बना दिया गया। तो उसी तरह इनको भी अब बढ़ती उम्र में इस्तीफा देना चाहिए। ये तो एकदम फेविकोल लगा के चिपक गए हैं पलटू राम, और जब तक लगता है एकदम इनको धक्के देकर नहीं हटाएगी जनता, तब तक ये चिपके रहेंगे कुर्सी से। मुख्यमंत्री होकर इस तरह महिलाओं के प्रति बयान देना कहाँ तक शोभनीय है सर? किसी पर शोभनीय नहीं। मुख्यमंत्री क्या है, आम आदमी पर शोभनीय नहीं है। एक बिल्कुल आम आदमी जो है उसको इस तरह की उल्टी सीधी बात करना शोभनीय नहीं है। और मुख्यमंत्री यदि कह रहा है और वो सार्वजनिक तौर पर कह रहा है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, तो बहुत शर्म की बात है। ये जब महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, उसी समय लालू ने तंज कसा था कि महिला यात्रा के नाम पर ये आंख सेकने जा रहे हैं। उस समय लोगों ने कहा था कि लालू क्या कर रहे हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि कुछ सही ही कर रहे थे। चिराग पासवान एक तरफ मुख्यमंत्री जी को पानी पी पी के बोल रहे थे, लेकिन वो लगातार मुख्यमंत्री महिला पे बोल रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान इस पर भी चुप है। देखिए, ये लोग तो अवसरवादी लोग हैं ना। चिराग पासवान के जो पिता थे रामविलास पासवान, वो भी मौसम वैज्ञानिक थे। मौसम देख के बदलते रहते थे अपना लहजा। तो चिराग पासवान भी मौसम वैज्ञानिक हैं। जब पानी पी के कोस रहे थे तब उनके वो अलग समीकरण में थे, अब अलग समीकरण बन गया है, तो इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं। सम्राट चौधरी की आप बात लीजिए। सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि मैं अपने खर्चे पर नीतीश कुमार का इलाज करवाऊंगा, और आज चुप है वो। आज उन्हीं के डिप्टी सीएम है। तो इन लोगों को क्या कहिएगा, ये लोग अवसरवादी लोग हैं जी। सर, आए दिनों महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार बोल रहे हैं, और इस साल चुनाव भी है। क्या महिलाओं नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे? नहीं, बहुत जोरदार सबक सिखाएंगे, है ना। महिलाओं में जितना गुस्सा है, मैं देख रहा था वैसे पब्लिक ओपिनियन में जो महिलाओं से पूछा जाता है, तो महिलाओं में जो गुस्सा है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनका मजाक बना के रख दिया है, तो महिलाएं तो इस बार एकदम कमर कस चुकी हैं कि इनको पलटू राम को सबक सिखाया जाए। इस बार 25 के चुनाव में नारी शक्ति का इनको अनुभव होगा पलटू राम को। तो चलिए, 25 में नारी शक्ति से बिहार का सियासत डोलेगा। नीतीश कुमार के बयान को आप कैसे देखते हैं, और हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी इनकी बातों से कितने सहमत है, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।